आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। महंगाई से बेहाल जनता, किसान परेशान और शिक्षा व्यवस्था बदहाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। पटवारी ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका ऐतिहासिक योगदान है। स्वर्गीय गांधी ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया और 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार देकर उन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के क्षेत्र में उनका योगदान देश में डिजिटल क्रांति की नींव मजबूत करने के लिए जाना जाता है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि उस महान व्यक्ति को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक न्यौछावर कर दी। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए भारत रत्न राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसले आज बहुत अहम हो गए हैं। हमें वह दिन याद है जब उन्होंने 18 साल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था, साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज का विजन भी दिया। आज मैं राजीव गांधी के चरणों में रमन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देश का भविष्य खतरे पर है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। सरकार को अब दावों से आगे बढ़कर जमीन पर काम करना होगा और जनता को जवाब देना होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का अवतरण दिवस का कार्यक्रम अभी हुआ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक बार फिर से हम उन्हें नमन करते हुए उनका स्मरण करते हैं। सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की, ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आपको याद है टी.एन. शेषन साहब, उसी दौर में, राजीव जी के दौर में ही टी.एन. शेषन साहब ने जिस तरीके से चुनाव सुधार अधिकार या प्रयास किए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आईटी के सेक्टर में जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दुनिया भर में भारतवर्ष ने लोहा मनवाया, रोजगार को लेकर भी भारत को बहुत सहायता हुई, वो भी राजीव जी के ही निर्णयों का परिणाम है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज राजीव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ कि देश का भविष्य संकट में है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कल CWC की मीटिंग में कई निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय शिक्षा के सुरक्षा का, छात्रों की गूंज का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा। उसको लेकर भारत में जो हमारे नए युवा हैं जो कॉलेज में और कॉलेज से बाहर जाके जिनको जेनजी से हम संबोधित करते हैं, वो तो अपनी आवाज़ दे ही रहे हैं, आवाज़ लगा ही रहे हैं, वो सवाल पूछ ही रहे हैं। अभिभावक डरे हुए थे तो बच्चों ने उनको बहादुर बनाया। इस तरह का नैरेटिव देश में जो बना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है। उसके साथ साथ जो अल्फा स्कूल के बच्चे इस सरकार से सवाल करने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती पूरे प्रदेश के राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर है। हमें गैर राजनीतिक तौर पर या राजनीति से ऊपर उठकर इस विचार को आज करने की आवश्यकता है कि क्या स्कूल एजुकेशन में मध्य प्रदेश की स्थिति जिस तरह की बनी, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, सुधार नहीं करना चाहिए, फिर से एक श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए। को लेकर काम न करना इस सरकार का आदतन अपराध है। जब इनसे सवाल करते हैं तो उल्टे प्रहार करते हैं।
ये सरकार का आदतन अपराध है। सवाल करने वालों पर प्रहार होंगे, इस सरकार की सोच और काम करने का तरीका है। और भी CWC की मीटिंग में कई निर्णय हुए हैं, उसको लेकर भी, जैसे चढ़ावे की चोरी कर ली इन्होंने, आस्थाओं के साथ खेल लिया इन्होंने भावनाओं का एक तरह से जितना निम्न शब्दों में निंदा करनी चाहिए वो निंदा होती है सरकार की, नरेंद्र मोदी और RSS की। पर एक सबसे बड़ी समस्या महंगाई की, आज 16 रुपए एक सांस शक्कर के बढ़ गए, खाने पीने के चीजों पर अद्भुत और अकल्पनीय बढ़ोतरी हुई। अब आप देखो, सूरजमुखी का तेल 18-19% बढ़ गया। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।